नमस्कार दोस्त, आज मैं बात करूंगा कि अगर आप भी कब्ज और डायरिया से लंबे समय से परेशान हैं तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए दोस्त। ये आपको IBS का संकेत दे रहा है, जिसको IBS-C बोलते हैं और IBS-D बोलते हैं। IBS-C में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो कि आप 2-3 दिन तक बाथरूम ही नहीं जाते हो। और IBS डायरिया में क्या होता है कि आप लोग एक दिन में 4 बार 5 बार बाथरूम ही जाओगे, लूज मोशन हो जाएगा आपको। तो इससे कैसे बाहर निकलना है, इस वीडियो में सारा सॉल्यूशन मिलेगा दोस्त। सबसे पहले आपको, अगर आप भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ दवा करवा लिया है, न्यूरोथेरेपी के यहाँ भी ट्रीटमेंट ले लिया है, होम्योपैथिक के यहाँ भी ट्रीटमेंट ले लिया है, आपने आयुर्वेदिक के यहाँ भी ट्रीटमेंट ले लिया है, आपने ओझा भगत भी करवा लिया है, तो आपको अब कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है दोस्त। आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को पकड़ना है, जो आपको इस बीमारी से 100% निकाल सकता है। और दुनिया का कोई डॉक्टर आपको IBS से नहीं निकाल सकता है दोस्त। अभी तक WHO ने अभी तक ये क्लियर नहीं कर सका है कि IBS का 100% इलाज है। इसलिए भारत में 100% में से 20% ऐसे लोग हैं जो IBS से परेशान है। कहीं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ भटक रहे हैं, तो कहीं होम्योपैथिक के यहाँ भटक रहे हैं, तो कहीं न्यूरोथेरेपी के यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं आयुर्वेदिक के यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो गरीबी के दिशा में चलते जाते हैं और उन्हें सबसे लास्ट में पता चलता है कि उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास है। इसलिए यूट्यूब में पहले इतना अवेयरनेस नहीं था दोस्त कि IBS का 100% इलाज है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास है। तो अब तो पूरा अवेयरनेस हो गया है दोस्त कि IBS का 100% इलाज है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा दोस्त साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन के साथ, क्योंकि साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन थोड़ा लंबा चलता है। लेकिन ये आपको जो पेट का बीमारी है ना दोस्त, कब्ज और डायरिया, वो आपको जड़ से ख़त्म कर देगा। जो आपको एंजाइटी डिप्रेशन के कारण हुआ है ना, कब्ज, पेट की बीमारी, डायरिया, इन सारी चीज़ों से आप झेल रहे हो ना, एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जिस भी एरिया में हो, जिस भी लोकेशन में हो, उस लोकेशन में सर्च करना बेस्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इन आवर एरिया। आपको मिल जाएगा गूगल में। और गूगल में उन्हीं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना है जिनका रिव्यू अच्छा रहता है, जहाँ से लोग एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हैं। उनका रिव्यू देख करके ही डॉक्टर के पास जाना है। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आप साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन ले रहे हो और कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है दोस्त। आप पेट सफा लीजिए और क्रीमाफिन लीजिए, आपका पेट आराम से साफ़ हो जाएगा। और जो हार्मोन इनबैलेंस हो गया हमारे ब्रेन में, वो साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन आपको बैलेंस करने का काम करेगा दोस्त। आज जिस दिन आपको साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन हार्मोनल बैलेंस हो गया, उस दिन आप समझ लेना मैं IBS से बाहर 100% निकल गया। आप विटामिन B12 और D3 का टेस्ट ज़रूर करवाइएगा और उसके साथ आप थायराइड का भी टेस्ट ज़रूर करवाइएगा दोस्त। अगर आपको IBS से 100% निकलना है तो अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक कम है तो उसे आपको क्या करना है, उसको पहले दिन में 1 गोली खाना खाने के बाद ज़रूर लेना है। क्योंकि ये सारे विटामिन B12 D3 हमारे बॉडी के ऑर्गन, नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन के हेल्दी के लिए बहुत ही बड़ा रोल निभाता है दोस्त। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप विटामिन B12 D3 और थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाइएगा अगर आपको IBS से, पेट की बीमारी से, एंजाइटी डिप्रेशन से 100% निकलना है तो।
और यूट्यूब में किसी को 1 रुपया देने का ज़रूरत नहीं है दोस्त। और IBS से जितने भी लोग 100% क्योर हो रहे हैं, यूट्यूब में एक चैनल बनाएंगे और चैनल बना करके IBS के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाएंगे कि IBS का 100% इलाज है दोस्त, और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट के पास है। IBS में आपको कोई समझने वाला नहीं होता है दोस्त। आपको IBS से खुद लड़ना है और IBS से खुद बाहर निकलना है। IBS में ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई समझने वाला नहीं होता है IBS में दोस्त। सिर्फ खुद को, अपने आप को एक पावरफुल आदमी बनाना है, खुद को लड़ना है और IBS को हराना है। और IBS को अगर कोई ख़त्म कर सकता है जड़ से तो वो एक साइकियाट्रिस्ट है। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, आप अपना समय बर्बाद ना करें, अपना करियर बर्बाद ना करें। आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए और IBS से बाहर निकलिए। सो आज का वीडियो इतना ही। अगर कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं दिन को ड्यूटी करता हूं तो मैं दिन को जवाब नहीं, रिप्लाई नहीं दे सकता। मैं रात को और रिप्लाई दूंगा, जितना भी समस्या आपका कमेंट में रहेगा उसका रिप्लाई दूंगा। सो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच, आई लव यू दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।